नमस्कार। फिर से किसान दिल्ली की तरफ चल पड़े और इस बार उनको दिल्ली के बदले बहुत दूर जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर्स पे रोक दिया गया। और उससे आपको शायद ये भी पता चलता है कि मोस्टली जो किसान आ रहे हैं सिर्फ पंजाब साइड से आ रहे हैं, विज़ लास्ट टाइम जब शायद हरियाणा के भी थे और यूपी के भी थे, इसलिए हर बॉर्डर पे भीड़ थी। लेकिन जो मेरे पास खबर आ रही है अभी तक कि दिल्ली के जितने बॉर्डर्स हैं वो सब खाली हैं, इसलिए हरियाणा पंजाब बॉर्डर्स पे रोक दिया गया। विच मीन्स जो हरियाणा के इंटरनल किसान हैं वो कोई नहीं चल रहा है, राइट। क्योंकि हरियाणा के किसान अगर सोनीपत से चलते तो फिर वो कहाँ रुकते, फिर तो वो दिल्ली पहुँच ही जाते हैं ना। क्योंकि दिल्ली बॉर्डर के बाद अम्बाला तक तो रोड चल रही है और खाली है, तो ऐसा नहीं है कि भाई उसके बाद हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। तो कुंडली बॉर्डर तक तो आप जो टिपिकल हरियाणा का किसान हो गया वो तो सोनीपत से या गोहाना से आराम से आ सकता है। तो फिलहाल जो वो है वो पंजाब से है सिर्फ, और यही वजह है कि क्लियरली इट इज़ ए पॉलिटिकल थिंग। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है इवेंट, ताकि वो फिर से वो पंजाब के किसान वर्सेस नॉन किसान करके, और फुल सपोर्ट है वहाँ पर फंड एज वेल एज हर चीज़ से, ताकि उनको एकमात्र लक्ष्य है कि वे 13 में से 11-12 MP हमारे पंजाब में जीत जाए। देखिए उसकी समझाने की वजह ही बहुत है। जो लास्ट टाइम भी हुआ था, मैं हमेशा कहता हूँ लास्ट टाइम भी सेंट्रल मिनिस्टर्स बात कर रहे थे, इस समय भी 3 सेंट्रल मिनिस्टर्स चंडीगढ़ में बैठे हैं। तो जो भी इस वीडियो को सुन रहा है और फार्मर की आगे आने को जस्टिफाई कर रहा है, सिर्फ एक सवाल का जवाब कमेंट में लिख के दे दो, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। दिल्ली में भी आके बात ही करनी है ना, तो बात तो चंडीगढ़ में कर रहे हैं। दिल्ली में आके देखिए मोदी जी तो आपसे डायरेक्ट बात करने वाले हैं नहीं, ठीक है ना, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने बोला कि नंबर 1, 2, 3, 4 मतलब इंडिया के शायद नंबर 4 और नंबर 5 मिनिस्टर्स आपसे बात कर रहे हैं। पीयूष गोयल इज़ काइंड ऑफ राइट हैंड मिनिस्टर ऑफ मोदी जी, वो सभी चंडीगढ़ पहुँचे हुए हैं। तो जो भी बातचीत करनी है, जो आप कहते हो हम बातचीत करने आ रहे हैं, वो आप चंडीगढ़ में कर लो। देखिए दिल्ली में अब जंतर मंतर या रामलीला मैदान में बैठते हो तो हर चीज़ कंट्रोल की जाती है, कितने लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हो, ट्रेनों में आ रहे हो। तो आज भी दिल्ली की ट्रेनें चल रही हैं। अगर ये सारे किसान ट्रेन में बैठ के आ जाएं, कौन इन्हें रोक रहा है? दिल्ली में आके डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करना है ना, आप आ जाइए। ट्रेन आज भी चल रही है, ट्रेन में बैठिए, जनरल डब्बे में बैठिए। 100, 500, 1000 लोग दिल्ली आराम से पहुँच सकते हैं। ये मेरा आइडिया भी सुन लो, पहुँच जाएंगे दिल्ली के अंदर 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, और फिर सारे इकट्ठे होके जंतर मंतर या रामलीला में बैठ जाइए। लेकिन जब आप ट्रैक्टर्स लेके आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग व्हीकल, बेसिकली देयर इज़ ए पोटेंशियल टू क्रिएट डैमेज, ठीक है ना, देयर इज़ ए पोटेंशियल टू क्रिएट ट्रैफिक जैम्स, नथिंग एल्स। देखिए दिल्ली एक देश की कैपिटल है, वहाँ सारे फॉरेन कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ हैं। सेम वीडियो मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था। तो दिल्ली का ट्रैफिक जाम आप नहीं करवा सकते। पता चला आपने 50 ट्रैक्टर भी ला के दिल्ली पे तो पूरा रोहिणी में खड़े कर दिए, CP में खड़े कर दिए, तो पूरा का पूरा क्राउड प्लेस रुक जाएगा, पूरी की पूरी VIP मूवमेंट रुक जाएंगी, पूरी की पूरी एम्बेसी के काम रुक जाएंगे, राइट। सो दिल्ली में बहुत सारा काम होता है अदर देन सिर्फ लोगों का रहना या पार्लियामेंट का होना। पार्लियामेंट तो उसमें बंद पड़ी है, मतलब सेशन खत्म हो चुका, तो पार्लियामेंट के बाहर ही बैठना, जाके बैठ लो। ट्रैक्टर को लेके आ रहे हो, सिंपल लॉजिक हो गया ना। मैं भी 2 बार जंतर मंतर गया हूँ। अभी हमारा एक प्रोग्राम था, मैं हेल्प कर रहा था जो हमारे MBBS अब्रॉड फिलीपींस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो हम भी जंतर मंतर गए थे। आप आइए आराम से, कौन रोक रहा है? तो इस सवाल का जवाब कि भाई डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करना है ना, 1,00,000, 2,00,000 नहीं, 2-4 हज़ार नहीं, 10-20 हज़ार आ जाओ। सारी ट्रेनें चल रही हैं दिल्ली की, पंजाब से शाने पंजाब पकड़ो, ट्रेन में उतरो, क्योंकि आपके पास सामान नहीं होगा। तब आप हाथ में थैले भी ला सकते हो, कोई नहीं रोक रहा आपको, करेक्ट। लेकिन सिर्फ आप बेसिकली वहाँ पर बॉर्डर पे क्यों रोका जा रहा है? व्हीकल्स को, वो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स को, क्योंकि बड़े बड़े ट्रैक्टर से आप दिल्ली एज ए सिटी के अंदर डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने की संभावना है। आप और कुछ नहीं करोगे। मैं ब्लेम नहीं कर रहा कि वो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे, नहीं, लेकिन अगर आपने 100 ट्रैक्टर ला के खड़े कर दिए CP में, तो पूरी दिल्ली जाम, सारी एम्बेसीज जाम, सारे VIP मूवमेंट जाम। तो क्या आप ये चाहते हो कि जाम हो जाए ताकि मोदी जी उठ के आएँ और ज़बरदस्ती आपको MSP, दैट मीन्स आप ब्लैकमेल, धमकी कि भाई किडनैप करके अपना काम करा रहे हैं ना, उसके लिए ट्रैक्टर ला रहे हो। क्योंकि बातचीत करनी है तो चंडीगढ़ में हो रही है, ताकि आपका खर्चा ना हो दिल्ली आने का। अब दिल्ली आकर ही बातचीत करना चाहते हो, जंतर मंतर बैठ के शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते हो, ट्रेनें पकड़ लो भैया, आ जाओ। आज भी ट्रेनें चल रही हैं, रोडवेज़ की बसें चल रही हैं, अरे गाड़ियों का रास्ता भी है, घूम के जाते हैं, आ जाओ अपनी गाड़ी में 5-5 जने बैठ के। गाड़ियाँ भी ला सकते हो दिल्ली में। सिर्फ इश्यूज़ हैं जो बड़े बड़े आपके हाथी भर के ट्रैक्टर हैं, उनको रोका जा रहा है सिर्फ, कि उनको पंजाब से छोड़ा गया है
ताकि तुम दिल्ली जाके डिस्टर्ब करो या माहौल बन जाए, मीडिया सब कुछ। 2 महीने में चुनाव है और मैंने कहा ना कि आम आदमी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि पंजाब की सीटें निकल जाए, हरियाणा से उन्हें मतलब नहीं। उनका करंट काउंट 1 है, वो उनका तो टारगेट यही है कि 1 से हम 12-15 पहुँच जाओ। मैं शुरू से कहता था कांग्रेस पार्टी को, मेरे कई वीडियोज़ हैं कि सब तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। पर्पस सिर्फ ये है कि ममता दीदी को अपनी मैक्सिमाइज़ करने हैं एमपीज़, आम आदमी पार्टी को अपने करने हैं और बाकी सबको भी अपने करने हैं। उसके अलावा तो कहीं और गठबंधन था ही नहीं। और वो आपको बल्कि डिले करा के, आपको सुस्ता के, उनके बंदे सारे बयान देते रहे पिछले 3 महीने से। आपके सारे पंजाब के, दिल्ली के लोग चुप बैठे हैं क्योंकि आपने ऊपर से कह रखा हम गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे पंजाब की 13 और दिल्ली के 7 में से बीच में से 1 सीट मिल भी गई और तुक्के से जीत भी गए तो क्या तीर मार लिया। उसके बाद उसका कॉस्ट होगा कि आपकी दोनों स्टेट से आपकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। यही आम आदमी पार्टी गेम थी कि पंजाब और दिल्ली से हम एटलीस्ट कांग्रेस की सारी सीटें ले लें। पंजाब में चांस भी है जीतने का, तो अगर 10-12 लोकसभा के एमपी हो गए, 8-10 राज्यसभा में तो आए, तो यू विल बी अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट गोइंग फॉरवर्ड। और उसके लिए ही पंजाब किसानों को भेजा गया है। क्योंकि बड़ा सिंपल, फिर से मैं रिपीट करूं 2 सवाल, देखिए मैं उस बातों पे आ ही नहीं रहा, एमएसपी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, पॉसिबल है नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। आपको पता है कि ये सरकार आपको एमएसपी अभी तक नहीं दिया ना, फरवरी हो गया नहीं दिया, आप वोट मत दीजिए। आपको लगता है कि दूसरी पार्टी दे देगी पक्का, राहुल गांधी ने प्रॉमिस कर ही दिया है, दे दो कांग्रेस को वोट, ठीक। दिल्ली आगे क्या हो जाएगा समझ में नहीं आ रही। और दिल्ली भी ट्रैक्टरों में आगे क्या हो जाएगा या बड़ी बड़ी गाड़ियों में। आप ट्रेनों में आइए, जंतर मंतर में बैठिए, अगर शांतिपूर्वक धरना करना है, बातचीत करनी है, आपकी बातचीतें चली रही हैं। और मैं ठीक है, मैं कह रहा हूँ मुँह पे बातचीत से कुछ नहीं होना, क्योंकि देश के पास पैसा ही नहीं है, किसी सरकार के पास पैसा नहीं है हर फसल पे एमएसपी दे के खरीदने का, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है। कृषि इज़ ए कंकरेंट लिस्ट ना, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम देने को तैयार हैं, तो अपनी स्टेट असेंबली में रूल पास कर दो कि भाई हम पक्का एमएसपी देंगे, हमारे स्टेट में इससे नीचे जो भी पॉसिबिलिटी होगी करके देख लो। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके पीछे बहुत डिटेल्ड इकोनॉमिक्स है, उसको बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी मैं कहूँगा इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको मिले, भगवान करे ज़रूर मिले, लेकिन दिल्ली में ट्रैक्टरों से आके आप क्या साबित करना चाहते हो। शांतिपूर्ण धरने के लिए ना दिल्ली आना भी अलाउड था, दिल्ली में ट्रेनें भी अलाउड थी, आज भी है। पंजाब से ट्रेन पकड़ो, ट्रेन से उतरो, पैदल आओ, हाथ में 2 थैले होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो आप ये ट्रैक्टर रूपी हथियार लेके दिल्ली की सड़कें जाम करके, जो आपने पहले किया था जब पूरी दिल्ली बॉर्डर्स को जाम करके सबको परेशान किया था, तो फ़र्क देखिए तब यही था ना कि जो दिल्ली की वीआईपी मूवमेंट थी, एम्बेसी का वर्क था, वो चलता रहा। एयरपोर्ट भी दिल्ली के अंदर है, लोकल दिल्ली में काम होता रहा। सीनियर लोगों को जब भी जाना होता उन्हें कौन सा रोड से जाना था, वो अपना हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स, प्लेन से जा रहे थे, राइट। तो इसको समझिए और इसी से साबित होता है कि कितना बड़ा ढकोसला है। और जो भी इस मूवमेंट को देखिए, मैं एमएसपी के बारे में इस वीडियो में नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा। जो भी ये जस्टिफाई कर रहा है ना कि जो किसान दिल्ली तक ट्रैक्टर में आ रहे हैं वो सही है, सिर्फ कमेंट में 2 लाइनें लिख दीजिए कैसे। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना है, ट्रेन में आइए, पैदल बैठिए, आज भी पैदल आ जाइए, उन्हीं बैरिकेड से कोई ना रोक रहा, राइट। ये ट्रैक्टर जो साथ लेकर आ रहे हो ना, समस्या वो है, समझे बात को। तो फिर भी इस 2 लाइनों का जवाब दे दो, मैं इस वीडियो को भी डिलीट कर दूंगा और जितना मेरा कोशिश होगी मैं कहूँगा कि भैया इनको आने दो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर लीजिए।